मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक नए टॉपिक को, और ये टॉपिक है परसेंटेज। ये है क्लास 8 के लिए सब्जेक्ट मैथ और टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज के बारे में डिटेल से हम लोगों ने 7 क्लास में पढ़ लिया है। इस क्लास में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज को पढ़ेंगे। ठीक है, परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज कैसे निकलता है, परसेंटेज को कैसे निकाला जा सकता है, कौन कौन से फार्मूला होते हैं निकालने का, तो वो हम लोग डिटेल से क्लास 7 में परसेंटेज के बारे में पढ़ चुके हैं। यहाँ हम लोग उसके एप्लीकेशन को पढ़ने वाले हैं, और उसमें हम लोग इंक्रीज परसेंटेज और डिक्रीज परसेंटेज, यानी कितना परसेंट इंक्रीजमेंट हो रहा है, कितना परसेंट डिक्रीजमेंट हो रहा है, इसको पढ़ेंगे। तो परसेंटेज इंक्रीज जो होता है उसको निकालने का तरीका है कि कितना अमाउंट में इंक्रीजमेंट हुआ है, या कितना जो टोटल वैल्यू है उसमें इंक्रीज हुआ। तो जितना इंक्रीज हुआ उस अमाउंट को ऊपर लिखेंगे, और किस अमाउंट से इंक्रीज हुआ है, यानी ओरिजिनल अमाउंट क्या था। सपोज दैट किसी शहर की जनसंख्या 10,000 थी और 5 साल बाद ये इंक्रीज होकर 12,000 हो गया, तो इसका परसेंटेज इंक्रीजमेंट क्या है ये हम लोग निकालेंगे। तो 10,000 एक्चुअल जो था वो था 5 साल पहले उसकी जनसंख्या, तो अमाउंट जो ओरिजिनल अमाउंट होगा वो 10,000 यहाँ होगा। 10 से बढ़ के 12 हो गया, यानी 2,000 का इंक्रीजमेंट हुआ, वो 2,000 ऊपर रहेगा। 2,000 बाई 10,000 इंटू 100 ये करेंगे तो हमारा परसेंटेज इंक्रीजमेंट उस शहर का आ जाएगा। उसी तरह से परसेंटेज डिक्रीजमेंट जब निकालेंगे तो डिक्रीज इन अमाउंट, यानी कितना अमाउंट डिक्रीज कर गया, और ओरिजिनल अमाउंट क्या था जहाँ से वो डिक्रीज करके यहाँ पहुँचा है, इंटू 100। ये दो फार्मूला है परसेंटेज इंक्रीजमेंट और परसेंटेज डिक्रीजमेंट का। किसी भी चीज़ का वैल्यू या तो बढ़ता है या फिर घटता है। सपोज डेट हमने एक कार लिया 3 लाख का, 10 साल बाद जब उसको हम बेचेंगे तो उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। 3 लाख का था, कोई व्यक्ति उसको 10 साल बाद 3 लाख में तो नहीं लेगा, तो उसकी वैल्यू जो होगी वो डिक्रीज होके लगेगा। तो वैल्यू कितना लगता है वो तो हमें मालूम चलेगा बेचने के समय, लेकिन अब हमारा कितना परसेंट डिक्रीजमेंट हो गया इसकी वैल्यू को, वो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए कितना अमाउंट डिक्रीज हुआ वो हम लिखेंगे ऊपर, और टोटल जो अमाउंट था कार का वो यहाँ लिखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा परसेंटेज डिक्रीजमेंट हो जाएगा। तो इस चैप्टर में हमें एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज के ऊपर पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज पढ़ना है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज इन ईच केस। 9A का फर्स्ट क्वेश्चन में हर एक केस में परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज को हमें पढ़ना है। और फर्स्ट का ये क्वेश्चन जो है, लास्ट ईयर द बस फेयर वाज 50 रुपीज, यानी लास्ट ईयर बस फेयर इक्वल टू 50 रुपीज। दिस ईयर बस फेयर इक्वल टू 60 रुपीज। 50 से बढ़ के 60 हो गया, तो कितना परसेंट इसका इंक्रीजमेंट हुआ। बढ़ रहा है तो इंक्रीजमेंट होगा, तो इंक्रीज फेयर निकाल लेंगे हम लोग। इंक्रीज फेयर इक्वल टू 60 माइनस 50। उसके बाद हमें इंक्रीज परसेंटेज निकालना है। इंक्रीज परसेंटेज इक्वल टू होता है इंक्रीज अमाउंट बाई टोटल अमाउंट या ओरिजिनल अमाउंट इंटू 100। 3 रुपया इंक्रीज हुआ है, और किससे इंक्रीज हुआ है, 50 से, तो ये 50 ओरिजिनल अमाउंट होगा, और 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 20% फेयर इंक्रीज हो गया। ठीक है। डी नंबर क्वेश्चन, 5 years बैक द टेलीफोन चार्ज पर मिनट वेयर 2 रुपीज। 5 साल पहले जो टेलीफोन का पर मिनट चार्ज था वो 2 रुपया है। नाउ दे आर 150 पर मिनट। अब जो है वो घट के 150 हो गया, तो इसमें क्या होगा, डिक्रीजमेंट होगा। ठीक है। पिछले की तुलना में जब कम हो जाएगा तो हम लोग उसको डिक्रीजमेंट मानेंगे। डिक्रीज
rate of telephone equal to 2 rupees minus 1 rupees 50 पैसे, यानी 50 पैसा डिक्रीज हो गया। अब डिक्रीज हमें परसेंटेज निकालना है। डिक्रीज परसेंटेज इक्वल टू 50 पैसा बाई 2 रुपीज इंटू 100। ये आया 50 पैसा में, तो इसको भी पैसा में कन्वर्ट कर लेंगे। 2 रुपीज़ को ये 200 पैसा हो जाएगा और 100%। ठीक है, पैसा से पैसा कटा, 50 से 24 बार में और 4 से 100 25 बार में, यानी 25% डिक्रीज कर गया। ठीक है, कितना अमाउंट डिक्रीज हुआ? 25% अमाउंट जो है वो रेट जो है टेलीफोन का कॉल का वो डिक्रीज कर गया। तो इस तरह से बाकी जितने भी आप बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ड्यूरिंग द लास्ट 5 years द पॉपुलेशन ऑफ टाउन दैट हैड 12 लाख पीपल इंक्रीज बाई 15%, व्हाट इज द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द टाउन। पिछले 5 सालों में टाउन का जो पॉपुलेशन है वो 15% इंक्रीज करता है। अगर पॉपुलेशन उस समय 12 लाख था तो 5 साल बाद जब इंक्रीज हुआ 15% पॉपुलेशन, तो अभी का पॉपुलेशन क्या है वो निकालना है। तो पहले हमें मालूम है क्या, पॉपुलेशन ऑफ टाउन दैट टाइम इक्वल टू 12 लाख, इंक्रीज परसेंटेज हमें मालूम है 15% इंक्रीजमेंट हो रहा है। इंक्रीज परसेंटेज मालूम है तो इंक्रीज पॉपुलेशन हम निकाल लेंगे इक्वल टू 15% ऑफ 12 लाख। 12 लाख का 15% इंक्रीज करेगा। परसेंट का मतलब होता है 15/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और ये 12 लाख हो गया। 20 से 20 कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 15 और 12 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 180 होता है, और 30 यानी 1,80,000 लोग बढ़ गए। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन जो होगा इक्वल टू 12 लाख प्लस 1,80,000, ये जो बढ़ गए 15% वो उसमें ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 13,80,000। आपका आंसर हो गया। अगर किसी शहर की जनसंख्या 12 लाख थी और 5 साल के अंदर वो 15% इंक्रीज करता है तो कितना इंक्रीज किया वो हम निकाल लेंगे। तो 1,80,000 पीपल जो है इंक्रीज कर रहे हैं। अभी का पॉपुलेशन क्या होगा, तो 12 लाख पहले था और इतने लोग और बढ़ गए, दोनों को ऐड कर देंगे, 13,80,000 टुडे का पॉपुलेशन हो गया। आज के समय का पॉपुलेशन है उस शहर की। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, शिव वेंट टू रेस्टोरेंट एंड ऑर्डर ए पिज्जा। मतलब कोई शिव है जो रेस्टोरेंट जाता है और पिज्जा का ऑर्डर करता है। When he saw the bill, he was surprised to notice that it was 330, which was 10% more than the bill he got last time. जब वो बिल देखता है तो पिज़्ज़ा का जो अमाउंट था, बिल जो आया उसके पास वो 330 था। उसने देखा कि ये बिल जो है वो 10% बढ़ चुका है, जो कि हमने पहला बार जो इसके पहले जब पिज़्ज़ा लिया था तो इसका वैल्यू 10% कम था। अभी जो है वो 10% बढ़ चुका है। तो क्या था उसकी रेट, उस पिज़्ज़ा का रेट लास्ट टाइम क्या था जो उसने पेड किया था। तो अभी का जो रेट है, रेट ऑफ पिज़्ज़ा 330 रुपीज़, इंक्रीज परसेंटेज इक्वल टू 10% इंक्रीज कर गया है। तो सपोज दैट let the cost of pizza before increment
100 था, सपोज डेट 100 था और 10% इंक्रीज कर गया, आफ्टर 10% इंक्रीजमेंट रेट ऑफ पिज्जा 100 प्लस 10, 100 का पिज्जा 10% इंक्रीज होने के बाद कितने में मिलेगा? 110 में। तो 330 का जो पिज्जा है वो 330 का जो पिज्जा है वो कितने में मिल रहा होगा पहले? तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, रेट ऑफ बिफोर इंक्रीजमेंट इक्वल टू 100/110 इंटू 330। 100 से बढ़ के 110 हो गया तो 330 कितने का रेट बढ़ा हुआ है? तो 100 बाई ये इंक्रीज अमाउंट जो हो जाएगा वो नीचे और 100 ऊपर। 100 से 110 हुआ है तो 330 किस पे हुआ होगा? तो 110 से 330 3 बार में कट गया तो 300 रेट जो था वो पिज्जा का पहले था जब उसने पेड किया होगा। लास्ट टाइम वो पेड किया था 300, अभी जो पेड कर रहा है 330, तो देख रहा है कि हमारा 10% इंक्रीज हो गया है। तो हमें मालूम है कि अभी का रेट क्या है? तो 330। तो कितना परसेंट इंक्रीज हो गया वो रेट आ रहा है? तो 10%। तो इसके लिए हम लोग मान लेंगे कि लेट द रेट ऑफ पिज्जा बिफोर इंक्रीजमेंट 100 था, आफ्टर इंक्रीजमेंट रेट ऑफ पिज्जा जो होगा वो 100 प्लस 10 यानी 110 हो गया। तो 100 का पिज्जा का रेट अगर 110 हो गया तो कितने का पिज्जा था कि उसका रेट 330 हो गया। तो 100/110 इंटू 330 यानी 300 का वो पिज्जा था। 4 नंबर है, दिस ईयर मिस्टर चटवाल एप्पल्स ऑर्चार्ड गेव बम्पर क्रॉप्स 25% मोर देन द लास्ट ईयर। देखिए लास्ट ईयर से इस ईयर जो है वो उनका प्रोडक्शन हो 25% ज़्यादा हुआ है। तो बिफोर इंक्रीजमेंट जब नहीं हुआ था तो पिछले साल कितना उनका प्रोडक्शन हुआ था? जैसे अभी 3 नंबर हम बनाए हैं वैसे ही 4 नंबर बनेगा। यहाँ पे भी इंक्रीजमेंट परसेंटेज 10 था, यहाँ 25 है, इंक्रीज हो गया, यहाँ 330 रेट आया है। यहाँ पे जो क्रॉप्स है वो 9000 किलोग्राम इंक्रीज होकर हो गया है, 90,000 kg। 90,000 kg यहाँ है और 25% यहाँ है। सेम प्रोसेस से बना लेंगे तो पिछले साल का प्रोडक्शन आ जाएगा। 5 नंबर, ए कस्टमर कॉस्ट 39,600 in the last 6 months the price had come down by 12%. What was the price of computer 6 months back? मतलब अभी जो कंप्यूटर था, अभी जो कंप्यूटर का रेट है वो 39,600 है। लास्ट 6 महीने में इसका रेट जो है वो 12% डाउन हुआ है। ठीक है, व्हाट वाज द प्राइस ऑफ कंप्यूटर 6 मंथ बैक? पीछे 12% अगर डिक्रीज होके ये हुआ है 39,600, तो इसके पहले 6 मंथ पहले कितना का वो कंप्यूटर मिल रहा होगा। ठीक है, रेट ऑफ कंप्यूटर 39,600 डिक्रीज परसेंटेज जो है वो है 12%। ठीक है, तो 6 मंथ बैक ये घट के इतना पैसा हुआ है, तो 6 मंथ पहले जब नहीं घटा होगा तो इस कंप्यूटर का रेट क्या होगा? तो सपोज दैट लेट द कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर बी 100 रुपीज़। पहले जो 6 मंथ पहले जो कंप्यूटर का रेट होगा वो 100 का था, तो 12% अगर घटता है आफ्टर 12% डिक्रीजमेंट, कॉस्ट जो होगा 100 माइनस 12 88 हो जाएगा। ठीक है, तो 100 रुपया पहले से उसका कॉस्ट था, 6 महीने बाद वो घट के 88 रुपया हो जाता है। तो 39,600 रुपीज़ कितना अमाउंट से घट के हुआ होगा? तो हमें कंप्यूटर का रेट निकालना है, कंप्यूटर रेट बिफोर 6 मंथ, 6 मंथ बैक या 6 मंथ बिफोर। 100 बाई
88 इंटू 39,600, 100/88 से 390/60 जो है वो 400 यानी 4500 बाद में कट जाएगा, 450 बाद में कट जाएगा। ठीक है, अब 450 को जब 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 45,000 रेट हो जाएगा कंप्यूटर का 6 महीने पहले। यानी 6 महीने पहले उसका रेट जो था वो 45,000 था, जो कि 12% घटकर 6 महीने बाद हो गया 39,600। यानी अभी का रेट हमें मालूम है 39,600। ये परसेंटेज कितना डिक्रीज हुआ है, तो 12% डिक्रीज हुआ है। अगर वो 100 का होता कंप्यूटर तो डिक्रीज होकर 88 रुपया में हुआ। अगर हमें नहीं मालूम है तो कितने का था, तो हम उसको 6 महीने पहले वाला जो अमाउंट निकालना होगा, उसके लिए हम लोग 100/88 इंटू 39,600 जो अभी का रेट है वो कर लेंगे। 88 से ये पूरा टर्म जो है वो 450 बार में कटेगा और उसको 100 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 45,000 हो जाएगा। तो इस तरह से कंप्यूटर जो था 6 महीने पहले 4500 बार में 45,000 में मिलता होगा। सिक्स नंबर, इफ 120 रिड्यूस टू 96 यानी 120 जो है वो घट के 96 हो जाता है तो कितना परसेंट रिडक्शन हुआ। तो आप पहले तो रिडक्शन कितना हुआ वो निकाल लेंगे और फिर रिडक्शन परसेंटेज, जैसे डिक्रीज परसेंटेज निकलता है वैसे निकालेंगे। 7 है, रंजन गॉट 45 मार्क्स इन द फर्स्ट पेपर, 70 मार्क्स इन द सेकेंड पेपर, हाउ मच परसेंटेज शुड ही गेट थर्ड पेपर सो एज ही गेट 60% ओवरऑल। मतलब वो एक सब्जेक्ट में 45 मार्क्स मिलता है फर्स्ट पेपर, 45% आता है उसका, सेकेंड पेपर में 70% आता है, ओवरऑल 3 सब्जेक्ट का ओवरऑल परसेंटेज इन 3 सब्जेक्ट जो है वो 60% है। ओवरऑल परसेंटेज उसका 60 है। तो सपोज दैट परसेंटेज मार्क्स इन थर्ड पेपर, थर्ड पेपर का परसेंटेज क्या होगा, तो 60 इंटू 3, तीनों का एवरेज जो है 60 इंटू 3 है, माइनस 2 पेपर का जो मार्क्स है 45 प्लस 70, 180 माइनस 150 यानी 65% उसको मिल रहा है। थर्ड पेपर में 65 होगा तो उसका परसेंटेज ओवरऑल 60 हो जाएगा। ठीक है, 3 पेपर का ओवरऑल परसेंटेज दिया हुआ है, एवरेज 60 है, तो तीनों में मिलके कितना होगा 60 इंटू 3। 2 का हमें मालूम है 45 और 70, तो वो दोनों इस एवरेज में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा थर्ड का परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, 8 नंबर, द पॉपुलेशन ऑफ विलेज व्हेन इंक्रीज 15% बिकम 19,320, व्हाट वाज द ओरिजिनल पॉपुलेशन। यानी बढ़ा हुआ पॉपुलेशन दिया हुआ है और परसेंटेज पॉपुलेशन आपको दिया हुआ है, तो वो मतलब इसका निकालना है क्या कि ओरिजिनल पॉपुलेशन क्या होगा। तो सेम प्रोसेस से आप निकाल लेंगे जैसे हमने पिछले 4 और 5 को निकाला है। ठीक है, इसमें हमें परसेंटेज इंक्रीजमेंट मालूम है और इंक्रीज होकर कितना पॉपुलेशन हुआ है वो मालूम है। ठीक है, तो हमारा ओरिजिनल पॉपुलेशन उस शहर का या उस गांव का क्या था वो हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये चैप्टर परसेंटेज का कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोग एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज के बारे में पढ़े। परसेंटेज तो हम लोग पिछले ही क्लास में पढ़ चुके थे और उसको हम लोग ब्रीफली पढ़े थे, पूरी अच्छी तरह से पढ़े थे। इसमें हमें परसेंटेज का एप्लीकेशन पढ़ना था, जिसमें आज हमने पढ़ा कि कैसे हम लोग इंक्रीज परसेंटेज और डिक्रीज परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं। किसी भी चीज़ का रेट डिक्रीज हुआ तो कितना परसेंट डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो जैसे ही वीडियो जाएगा आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे और वेट करेंगे नेक्स्ट वीडियो का या फिर पीछे वाले का। मतलब आपको रुकना नहीं है, आपको कोई ना कोई चैप्टर पर डे आपको बनाते रहना है। ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, पीछे वाले चैप्टर का रिवाइज कर लेंगे। इस तरह से आप अपने स्टडी को जारी रखें
स्टडी को जारी रखने का एक ही तरीका है कि आपके साथ ये वीडियो है और फिर जो भी हमारे द्वारा मटेरियल दिए जाते हैं वही एक साधन है पढ़ने का, दूसरा कोई साधन नहीं है। स्कूल अभी बंद रहेगा, कितने दिन बंद रहेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, कब तक खुलेगा इसकी कोई संभावना नहीं है। ठीक है, उम्मीद किया जा रहा है कि 15 अगस्त के बाद स्कूल खुल जाए। अगर खुल जाता है तो ठीक है, नहीं खुलता है तो वेट करेंगे, क्योंकि अभी जो ये दौर चल रहा है वो बहुत बुरा दौर है। इसमें सब लोग मतलब परेशान हैं, हर कोई परेशान है। ठीक है, तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और वीडियो या फिर जो भी आपके पास अवेलेबल साधन है उससे ही पढ़ें। घर से बाहर तभी निकले जब ज़रूरी काम हो, बेहद ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले। ठीक है, धन्यवाद।